जो आपने महान अद्भुत सब पुरुषार्थों का प्रतिपादन करने वाला है, उससे परिपूर्ण परिबृहतम भारतम कृतवान। आपने तो महाभारत की भी रचना की है, तो आपसे महान कौन हो सकता है। तो अब तो आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो ही गई, तो क्या आप ठीक हैं। जिज्ञासितमधीतं च यद्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मा न वक्रतार्थ इव प्रभो। कहा कि यद सनातनम ब्रह्म, जो नित्य पर ब्रह्म है, तत् जिज्ञासिताम, जो नित्य पर ब्रह्म है उसकी भी जिज्ञासा की आपने। च अधीतम, और उसका अध्ययन भी किया है, अच्छी तरह उसको जान लिया है। अथ प्रभो, अब समर्थ होते हुए भी आत्मानम अकृतार्था एवं सोचती, अपने को समर्थ होते हुए भी अब अकृतार्थ की तरह जैसे कोई कमी रह गई है ऐसे चिंता कर रहे हो, ऐसा क्यों। ये बात उन्होंने कही। तो अब व्यास जी कहना शुरू करते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं कि अस्तेव मे सर्वविदम, अस्तेव मे सर्वविदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलम अव्यक्तम अगाधबोधम प्रक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम। स्वया योगतम, आपके द्वारा बतलाया गया इदम सर्वम में अस्ति, यह सब मुझ में है। यही जो आपने बताया, व्यास जी कह रहे हैं, वो सब वो मेरे अंदर है, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन तथापि मैं आत्मा परितुष्यते न, फिर भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है। आत्मभावम आत्मभूतम अगाधम बोधम त्वाम अव्यक्तम मूलम प्रक्षामहे। ये फिर भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। तो हे आत्मभाव आत्मभूतम, आत्मभव आत्मभूतम, आत्मभव माने स्वयंभू, अर्थात ब्रह्मा जी जो स्वयं प्रकट हुए अयोनिज, उन ब्रह्मा जी के आत्मभूतम जो मानस पुत्र हैं आप, और अगाध बोधम, आपका अगाध ज्ञान है। तो तत् त्वाम, आपसे उसका अव्यक्तम मूलम प्रक्षामये, जो मेरे से वो प्रकट ज्ञान नहीं हो रहा है, उसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताने की कृपा कीजिए। ये उन्होंने कहा। तो सबई भवान वेद समस्त गुह्या मुपासिता पुराण परावरेशो सैव विश्वम सजद्भत्य गुणैरसंगा। उन्होंने कहा कि सबई भवान समस्त गुह्यम वेदा, वह निश्चय आप संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। इसलिए नारद जी आपसे हम पूछ रहे हैं, सबई भगवान समस्त गुह्यम वेदा, वो सब जानते हैं। यत बराबर ईशा, क्योंकि लोक परलोक के स्वामी जो मनसा एव गुणई ही असंगा विश्वम सृजति है, क्योंकि लोक और परलोक के जो स्वामी है ना, मनसा एव गुणई असंगा विश्वम सृजति, मन से ही प्रकृति के गुणों से अलिप्त रहते हुए, प्रकृति के गुणों से अलिप्त रहते हुए विश्वम सृजति, विश्व की सृष्टि करते हैं। यद्यपि त्रिगुण की रचना परमात्मा की ही है, लेकिन स्वयं उससे अलिप्त रहते हैं और उस त्रिगुण से विश्व की सृष्टि करते हैं, और अवति माने रक्षा करते हैं, और अति माने खा लेते अर्थात प्रलय करते हैं। पुराण पूरा
उन पुराण पुरुषः उपासता, उन सनातन पुरुष की आपने उपासना की है नारद जी, इसलिए आप ये सब जानते हैं। हमको बताओ हमारी चिंता का कारण क्या है। तो त्वं पर्यटंडर गए व्यत्रिलोकी मंतरो वायुर्वात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतई स्नातस्य मे न्यूनमिलं विचक्षुआ त्वम अरक इव त्रिलोकीं परिअटन। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में चारों ओर घूमते भी हैं नारद जी। और वायु व अंतःचर आत्मा, और वायु की भांति भीतर भी विचरण करते हैं सबके चित्त में। तो साक्षी यानी इसलिए अंतःकरण में चित्त में विचरण करते हैं, इसलिए सबके देखने वाले हैं। धर्मतः व्रतई ही, धर्म पूर्वक नियमों का पालन करके परावरे ब्रह्मणि, परब्रह्म और अवर ब्रह्म यानी वेदों और पूर्ण आप पालन कर, परब्रह्म और ब्रह्म पूर्णत्व प्राप्त मे अलम न्यूनम विचक्षुआ, मेरी भारी न्यूनता को बतलाइए, जो मेरे अंदर कमी है उसको पूरा कर दीजिए। तो अब नारद जी उत्तर दे रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो बलम ईने वासौ न दुष्येता मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भवता भगवता अमलम यशा, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रायः वर्णन नहीं किया। ये न असौ एवा, जिससे ये भगवान ही नहीं तुझसे संतुष्ट होते। यानी आपने बहुत धर्म कर्म के साधन बनाए, पर भगवान यानी गोविंद का जो निर्मल यश है उसका आपने वर्णन नहीं किया है, और इसी से भगवान संतुष्ट नहीं होते। तद दर्शनम खिलम मन्ये, वह शास्त्र या ज्ञान अपूर्ण में मानता हूँ। जिसमें भगवान के गुणगान नहीं हो वो शास्त्र किस काम का। इसलिए आपका चित्त अशांत है व्यास जी, ये बात उन्होंने कही है। और यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, ना तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। मुनिवर्य यथा धर्म आदया च अर्था अनुकीर्तिता। तो हे मुनि श्रेष्ठ, जैसे आपने धर्म आदि अर्थ काम मोक्ष और पुरुषार्थों का बार बार वर्णन किया है। मुनिवर्या, हे मुनि श्रेष्ठ, यथा धर्म आदया, धर्म आदया माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका अर्थ अनुकीर्तिता ठीक से वर्णन किया है। ही तथा वासुदेव से महिमा अनुवर्णता ना, वैसी भगवान कृष्ण की महिमा आपने भगवान वासुदेव की महिमा का बार बार वर्णन नहीं किया है, जितना आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को शास्त्रों में बतलाया है। इसलिए आपकी अशांति का कारण है। तो न यद बचा चित्र पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। यत चित्रपदम वचः जगत पवित्रम हरे यशा न प्रगणिता। कह रहे हैं यत चित्रपदम, यत माने जिस, चित्रपदम माने विचित्र यानी अलंकार आदि से युक्त पद वाली जो वाणी है। यत चित्रपदम वचः, ऐसी वाणी जो अनेक अलंकारों से युक्त हो, बोलने में विचित्र लगती हो, सुंदर लगती हो, पर जगत जो जगत को पवित्र करने वाले हरे यशा न प्रगणित, यानी भगवान जो जगत को पवित्र करते हैं उनके गुणगान उस वाणी में नहीं है। चाहे कितनी भी सुंदर अलंकारों से युक्त वाणी है और भगवान के गुण नहीं है उसमें। तो तत् उशंत वायसम तीर्थाओं, फिर तो वह उच्छिष्ट फेंकने के
लायक फेन के समान, वो कौओं के स्थान के समान है वो। यत करहिचित मानसाहा ओशिक्षया हंसा न निर्वंती। कभी भी जो मानसरोवर के निवासी उत्तम शिक्षा वाले हंसगण हैं वो नहीं भली प्रकार रमण करते ऐसे सरोवर में। तो तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यशमिन प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। अबद्धवत् अपि ठीक छंद अलंकार रहित होने पर, यानी और दूसरी वाणी जो अलंकार रहित है, ठीक से वो बोल ही नहीं पाते, लेकिन तत्वाग विसर्ग जनता अघ विपलवः, लेकिन फिर भी उस वाणी का बोलना लोगों के पापों का विनाशक है। ये तो ऐसी वाणी है, चाहे वो अलंकारों से युक्त नहीं है, लेकिन उसमें भगवान के गुणगान होने से वो पापों को विनाशक है। तो यस्मिन प्रतिश्लोकम अनंतस्य यशा अंकितानि नामानि, तो जरूर उसमें प्रत्येक श्लोक पद में भगवान के स्वस से अंकित नाम है, इसलिए वो पापों को विनष्ट करती है, चाहे ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। तो यत साधवा शृण्वन्ति गायन्ति और गृह्णन्ति, उस वाणी को साधु महात्मा से सुनते हैं, गाते हैं और कीर्तन करते हैं। तो नैष्कर्म्यमव्यच्युत भाव वर्जितं होवते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदव्यकारणम्। 11-12 ये श्लोक है, इनको जो कथावाचक हैं वो याद कर लें। अच्युत भाव वर्जितम निरंजनम नैष्कर्म्यम ज्ञानम अब अलम न शोभते। भगवत भाव से रहित जो निर्मल मोक्षदायी ज्ञान भी पूर्णतः शोभा नहीं देता। इसमें भगवान का भाव नहीं है तो वो ज्ञान किस काम का। अच्युत भाव वर्जितम निरंजनम नैष्कर्म्यम ज्ञानम अभी अलम न शोभते। पुनः ईश्वरे न अर्पितम कर्म चा, फिर भगवान को नहीं अर्पण हुआ सकाम कर्म तो शाश्वत अविद्रम सदा ही अमंगल रूप है। मान लीजिए एक तो भगवान के भाव से वर्जित और दूसरा भगवान को ईश्वर को अर्पण नहीं किया गया सकाम कर्म है, वो सदा ही अमंगल है। हमने किया, एक तो सकाम कर्म किया, भगवान के नाम से रहित किया और वो भी भगवान को अर्पण नहीं किया, तो वो तो अमंगल है। यद्यपि अकारणम कुतः, और यद्यपि निष्काम हो तो भी कहाँ शोभित हो सकता है। निष्काम भी हो पर लेकिन उसमें भगवान के गुणगान नहीं है तो भी वो काम का नहीं है। तो अथो महाभाग भवान मोघद्रे शुचिस्रवा सत्यरतो धृत व्रत उरुक्रमजाखिल बंध मुक्तये समाधिनानुसुमर तद विचेष्टितां। तो महाभाग्यवान व्यास जी कह रहे हैं कि महाभाग्यवान व्यास जी, भवान अमोघ, आप अव्यर्थ दृष्टि ज्ञान पवित्र शास्त्रों का श्रवण करने वाले हैं। अमोघ वाक् शुचि श्रवा